गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्किट हम बनाते कैसे हैं। ओके, अब इसी का मैं सेकंड एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ओके, जिससे और हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा सर्किट बनता कैसे है। आपके सामने देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है ए बी नॉट सी नॉट, ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन। ये होल का नेगेशन है। ये क्या, होल का नेगेशन है। और ए प्लस ये हमारा एक्सॉर है। कौन सा है, एक्सॉर। ठीक है, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। या तो आप ये लिखिए या फिर आप ये लिख सकते हो ए बी डैश प्लस ए डैश बी, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखो ध्यान से। पहले इसको सॉल्व, इसका सर्किट बनाएंगे, फिर इसका सर्किट बनाएंगे, फिर इसका सर्किट बनाएंगे। ओके, पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं। इसमें देखो तीनों इनपुट के बीच में क्या आ रहा है हमारा, एंड ऑपरेटर। क्या, एंड ऑपरेटर, क्योंकि डॉट लगा हुआ है तो ये आपका एंड ऑपरेटर है। ओके, तो हमारे पास ये मैंने इनपुट सिंबल लिया, वो भी ए बी एंड सी। लेकिन बी का नेगेशन आ रहा है, बी का नेगेशन आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं बी का नेगेशन। इस तरह आप नेगेशन लगा सकते हैं। ओके, अब यहां से जो आउटपुट आएगा वो आपका यहां से मर्ज होगा। देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ इसी तरह सेकंड देखो ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन, ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन। अब देखिए यहां पर दो है बेटा, एक पॉइंट हमारे इनपुट ये इनके बीच में क्या आ रहा है हमारा, एंड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एंड बना लेंगे। एंड में आ रहा है ए, मैं यहां से कनेक्ट कर लेता हूं कनेक्टर के थ्रू। मैंने कनेक्टर यूज किया है यहां पर, तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया डायरेक्ट आपका ए के साथ। ओके, डायरेक्ट आपका ए के साथ कनेक्ट कर लिया। नाउ अब देखो बी प्लस सी, बी और सी के बीच में हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो हमारा और है। हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो हमारा और है। ओके, इसका मतलब, और यहां से रिजल्ट आएगा वो ए के साथ अटैच होगा। इसका मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक और वाला सिंबल बना लेते हैं जिसमें हमारा बी है, बी एंड सी, बी एंड ये हमने बनाया। और यहां से देखिए यहां से नेगेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेशन। तो मैं यहां पर ये नेगेशन लगा देंगे इस तरह का, चाहे आप इस तरह का लगाइए या इस तरह का। ओके, यहां से रिजल्ट आएगा तो मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमारा थर्ड है ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। और ये जो हमारा ए एक्सॉर बी है तो इसका सिंबल क्या होगा हमारा, इसका तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये सिंबल होगा आपका, क्या होगा, ए एंड बी, ए एंड बी। यहां से आउटपुट आएगा, इधर से आउटपुट आएगा, और इनके बीच में कौन सा, सबके बीच में और, मतलब और लॉजिक सर्किट। तो यहां पर मैंने सबको और के साथ अटैच किया। ये मेरा और वाला सिंबल है और मैंने और के साथ अटैच किया, और ये हमारा आउटपुट आ गया जेड। ओके, तो यहां पर जो भी रिजल्ट आए देख लेते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश। यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपका बी प्लस सी। इसका यहाँ पे नेगेशन आ गया तो ए यहां से आ रहा है, तो ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन, ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। आप इसको अटैच किया तो आपका रिजल्ट यहां पर आ गया जेड, यानी जेड हमारा क्या आ गया, मैं यहां लिख लेता हूं
तो जेड आ गया हमारा बिल्कुल ए डॉट बी डैश सी डैश प्लस ए डॉट बी प्लस सी का नेगेशन प्लस ए एक्स और बी। तो हमारा ये आउटपुट है। तो इस तरह हमारा सर्किट बनेगा। ओके, अब जो भी आप इनपुट लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट ले सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 1 1 1, एबीसी के पास इनपुट क्या है 1 1। यहाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, इधर 1 आएगा। तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो तो 0 हो गया ना। इसी तरह ए का 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है ए का, यहाँ से 1 मिलेगा। बी प्लस सी, बी का कितना आ रहा है 1 1 1 प्लस 1 1 हो गया। तो नेगेशन लगा हुआ है तो नेगेशन में आपका 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो आपका 0 आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखिए अगर दोनों वैल्यू सेम है, देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, अगर दोनों इनपुट आपके सेम है तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। क्या आएगा 0। अगर दोनों इनपुट आपके इक्वल है, यदि 0 है तो आप तो भी 0 आएगा, यदि दोनों 1 है तो भी आपका 0 आएगा। तो यहाँ से 0 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा 0, इधर से क्या आएगा 0, इधर से क्या, तो यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब अगर आपके इनपुट ए बी सी में 1 वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसमें पावर फ्लो कर रही है, तो आपका आउटपुट आएगा जिसमें पावर फ्लो नहीं करेगी, नॉट पावर, नो पावर। ओके, तो ये सर्किट है, ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, इसमें कुछ एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, डुअलिटी। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसकी डुअलिटी कैसे फाइंड होती है। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो मुझे उसको डुअल में कन्वर्ट करना है। ओके, आप देखिए, तो डुअलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब उसके कुछ रूल्स हैं, ध्यान रखना। हमारे एक्सप्रेशन जब भी हम किसी का डुअल फाइंड करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसकी डुअलिटी फाइंड करते हैं, डुअल फाइंड करते हैं, तो क्या रूल होते हैं देखिए। अगर रिप्लेस प्लस, प्लस मतलब और, प्लस मीन्स और विद डॉट या एंड साइन, क्या होगा कि हमारा प्लस जो साइन है वो आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी और साइन जो आपका वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन डॉट में हो जाएगा। और जो आपका सेकंड पॉइंट, रिप्लेसिंग डॉट साइन या एंड विद प्लस और साइन। ओके, इसका मतलब अगर डॉट है तो आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, अगर प्लस है तो आपका डॉट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिया, z इक्वल a प्लस बी डॉट सी। देखिए मेरा ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 3 इनपुट है। अब मुझे इसकी डुअल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डुअलिटी। तो मैंने अभी क्या बताया, फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, अगर प्लस साइन है तो आपका डॉट में कन्वर्ट होगा, और डॉट साइन है तो आपका प्लस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a सेम रहेगा, ये प्लस साइन है डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डॉट साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, या a डॉट b प्लस c, तो इसकी डुअलिटी क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की डुअलिटी होगी हमारी ये। सिंपल है, यहाँ पर जो प्लस साइन है उसको मैंने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, और जो डॉट साइन है उसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम डुअल फाइंड करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डुअल होता क्या है। ओके, हम यदि किसी भी एक्सप्रेशन की डुअलिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे मैंने लिया z इक्वल a b डैश c प्लस b c। देखिए मेरे सामने एक्सप्रेशन है, मुझे इसके डुअल फाइंड करना है। देखिए तो मैंने अभी क्या बताया, प्लस इसमें कन्वर्ट होगा और डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको हम करेंगे, ये डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब a प्लस b डैश प्लस c, a प्लस b डैश प्लस c। यहाँ पे डॉट प्लस है तो आपका डॉट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ डॉट है तो आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए हमारा ये रिजल्ट आ गया।
अब देख ये एक्सप्रेशन था हमारा, ये मैंने डुअल फाइंड करा तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो सिंपल है यहाँ पर कि डॉट आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और जो आपका पॉजिटिव है मतलब जो प्लस साइन है वो आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि डुअलिटी क्या होती है। ओके, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की डुअलिटी। ओके, तो प्लीज हमें चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, अगर कहीं भी आपको कोई भी कुछ क्वेरी करनी है तो जस्ट पुट द मैसेज, आप मैसेज पुट करें यहाँ पर। ओके, आई विल रिप्लाई। ओके, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज मैसेज करें। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.